28 रजब 1342 हिजरी की रात वो शब सियाह थी जिसके बाद मुस्लिम उम्मा ने कोई सुबह ना देखी। मुस्तफा कमाल ने इस्तांबुल के गवर्नर को हुक्म दिया कि सुबह तुलू होने से पहले खलीफा अब्दुल मजीद तुर्की छोड़ चुके हों। इस हुक्म पर फौज और पुलिस की मदद से अमल दरामद किया गया और खलीफा को मजबूर कर दिया गया कि वो जिला वतन हो जाएं। 3 मार्च 1924 को सुबह यह ऐलान किया गया कि अजीम कौमी असेंबली ने खिलाफत के खात्मे और मजहब के दुनिया से अलहदगी के कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा लॉर्ड क्रिजन ने कहा कि तुर्की को तबाह कर दिया गया है, अब वो कभी भी अपनी अजमत रफ्ता बहाल नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसकी रूहानी ताकत को तबाह कर दिया, यानी खिलाफत और इस्लाम। खिलाफत के खात्मे के बाद उम्मत की हालत ऐसी हो गई जैसे परवरिश तलब बच्चा अपने वालिदैन के साए से महरूम हो जाए और खुदगर्ज दुनिया में अपनी बका की जंग लड़ने के लिए तन्हा रह जाए। खिलाफत के खात्मे के साथ ही इस्तेमारी कुफार भूखे भेड़ियों और गिद्धों की तरह इस उम्मत पर हमलावर हो गए। उन्होंने इस उम्मत का खून चूसने के लिए एक दूसरे से लड़ने से भी गुरेज न किया। इस्लामी शरीयत को मुअत्तल कर दिया गया। सरजमीन खिलाफत को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दिया गया और हर रियासत को अपना आइन, कानून, कौमियत और झंडा देकर तकसीम कर दिया गया। इस्लाम दुश्मन ताकतें खिलाफत को मुनहदिम करना क्यों जरूरी समझती थीं? इसका पता एक वाक़ये से चलता है। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी और शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह तहरीक आज़ादी के सिलसिले में माल्टा जजीरे में नजरबंद थे। वहाँ एक अंग्रेज अफसर था जिसका किसी जुर्म में कोर्ट मार्शल हुआ था और वो भी वहाँ सजा काट रहा था। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उससे पूछा कि खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की एक कमजोर सी खिलाफत है, क्या वजह है कि बरतानिया, फ्रांस और इटली उसके पीछे पड़े हुए हैं? हम मुसलमान उस नाम की खिलाफत से अकीदत रखते हैं, लेकिन सारा यूरोप उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें खिलाफत तुर्किया से क्या खतरा है? उसने कहा, मौलाना आपका सवाल इस कदर सादा नहीं जिस सादगी से आप पूछ रहे हैं। याद रखिए, खिलाफत उस्मानिया एक कमजोर सी खिलाफत है, मगर कुस्तुनतुनिया में बैठा हुआ खलीफा आज भी किसी गैर मुस्लिम मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग कर दे तो मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक मुसलमान नौजवानों की भर्ती शुरू हो जाएगी। सारा यूरोप इन 2 लफ्जों यानी खिलाफत और जिहाद से कांपता है। यूरोप के तमाम ममालिक मुत्तहिद होकर इन 2 लफ्जों की कुव्वत को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने ये कर दिखाया है। खलीफा अब्दुल मजीद सानी की माजूली और सकूत खिलाफत का इक़दाम उम्मत मुस्लिमा के लिए 20वीं सदी का सबसे बड़ा हादिसा था। मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीक हो गया। मुकामात मुक़द्दसा गयार के कब्जे में चले गए। आलम अरब में इसराइल ने जन्म लिया। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। अफगानिस्तान में आतिश फिशां फटा। बाबरी मस्जिद ने चीखो पुकार की। वादी कश्मीर मुसलमानों का मक्तल बन गई। इराक का अर्क निकाल दिया। लबनान खून में नहा गया। शाम और बर्मा के मजलूम मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है। मुसलमान यतीम और लावारिस हो गए। जरूरी है हमारे खवास व आम निज़ाम हयात और तर्ज हुकूमत लेने के लिए अक़वाम मग़रिब की तरफ हरीसाना नज़रों से देखने के बजाय अपना रिश्ता ताबनाक माजी से जोड़ लें और शाहराए खिलाफत पर गामजन होकर एक हकीकत शनास मर्द कलंदर के इस कहे को सच्चा कर दिखाएं कि अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी।